यहाँ पर आज हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। इसमें जो हमारी एक्सरसाइज 20A और B, जिसमें हमने सिलेंडर और कोन के बारे में डिस्कस किया था, वो हम पहले से ही कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 20C स्टार्ट करेंगे। 20C में स्फीयर वाला पोर्शन है हमारा। तो इस स्फीयर वाले पोर्शन को मीन्स एक्सरसाइज 20C को कंप्लीट करेंगे। हम देखेंगे स्फीयर किस फिगर को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी फिगर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम 3D फिगर्स पढ़ रहे हैं। जैसे हमने सिलेंडर किया, कौन किया, यहाँ पर अब ये स्पेयर है। स्पेयर भी एक 3D फिगर है। जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल एक 2D फिगर होता है। ओके, कैसे कि स्पेयर और सर्कल में यही डिफरेंस होता है कि अगर हम देखें कि स्पेयर किसे कहेंगे, बोलेंगे हम, जैसे हमारे पास कोई रिंग होती है, जैसे हमारे पास कोई रिंग होती है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक सर्कल। लेकिन अगर एक बॉल है हमारी, एक बॉल है हमारा, प्लेइंग बॉल है हमारी, क्रिकेट बॉल है, तो वो जो बॉल होती है वो 3D शेप में होती है। उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उसको 3 डायमेंशन में ही बनाया जा सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ऐसे समझ सकते हो आप कि ये जैसे हमारी फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर कोई भी क्रिकेट बॉल होती है, ये सभी क्या है, हमारे स्पेयर वाली शेप में होती हैं। तो ये एक स्पेरिकल शेप होती है। तो जैसे अगर आप एक सर्कल है, एक सर्कल है, मान लेते हैं सर्कुलर शेप है हमारी, 10 रुपीज़ का कॉइन एक सर्कुलर शेप है। ओके, अब अगर हम इसको किसी भी इसके डायमीटर के अलोंग, इसके किसी भी डायमीटर के अलोंग रोटेट कर दें, तो जो फिगर ऑब्टेन होगी हमारी, जो फिगर ऑब्टेन होगी हमारी, वो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। आप इमेजिन करके देखो कैसे कि इसके अराउंड जो सर्कुलर क्या बन रही है हमारी फिगर बन रही है, वो क्या होगी हमारी, एक जो सर्कुलर फिगर बन रही है वो एक क्या बनेगी, हमारी स्फीयर बनेगी, कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक सर्कल, जैसे एक रिंग हो गई हमारे, एक बैंगल हो गए हमारे, ये जो हाथ में हम कंगन या कड़े वगैरह पहनते हैं, वो सभी सर्कल है। लेकिन बॉल, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, ये सभी बॉल्स जो है हमारी, इन सभी को क्या कहते हैं, हम स्फेरिकल शेप कहते हैं। तो अब इसमें हम करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, ये चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब देखो इसमें सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया नहीं होता। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कंप्लीट होता है। तो स्फीयर क्यों, क्योंकि इसमें कोई हमारा अदर पार्ट नहीं होता। जैसे अगर हम क्या करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं, तो इसमें सी एस से भी होता है और टी एस से भी होता है। सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है, जिसको कवर करे सिर्फ चारों तरफ से, और टोटल सरफेस एरिया में इसके ऊपर दोनों क्या होते हैं हमारे, ये लिड भी होते हैं। तो इस केस में इसमें हमारा सी एस से होता है। सी एस से में सिर्फ ये बाहर का एरिया लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया में हम ये वाले दोनों जो ढक्कन है इसके, लिड है, उनको भी काउंट करते हैं। लेकिन स्पेयर में कोई ऐसा कोई सिर्फ फिगर नहीं होती, ये कंप्लीट फिगर होता है। तो इसमें सिर्फ हम इसी को हम टोटल सरफेस एरिया, इसी को हम कर्व्ड सरफेस एरिया, इसी को हम सरफेस एरिया बोल सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है हमारा। तो अगर इसमें कहे, स्पेयर में कहे आपसे सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया, टी एस से टोटल सरफेस एरिया, या फिर नॉर्मली क्या कहे आपसे, सरफेस एरिया कहे, ये तीनों ही बातें एक ही बात को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपको सिर्फ सरफेस एरिया बताना। और सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है हमारा क्या, 4πr²। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, एक सर्कल का एरिया होता है πr²। ये सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स होता है, 4πr²। ऐसे इसका वॉल्यूम जो होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ये कि जो हम ड्राइव किया गया है, ये इसको सिलेंडर और स्पेयर को रिलेट करके ड्राइव किया गया है। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हो गए। तो ये हमारा 4/3 πr³ होता है किसका, स्पेयर का वॉल्यूम जो होता है हमारा। तो इन सभी को एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से ही इनके जो वॉल्यूम्स वगैरह को देखा गया है कि अगर एक सिलेंडर में हम क्या करते हैं, उसी सेम हाइट का एक क्या रखते हैं, स्पेयर रखते हैं, जिसकी जो रेडियस, इसका जो डायमीटर है वो इसकी हाइट के बराबर हो, मीन्स ये आर और आर हो जाए। ओके, उस कंडीशन में ये क्या करता है, जितनी स्पेयर की इसकी जो वॉल्यूम होती है ना हमारी, इसकी इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, πr²h। ओके, लेकिन अगर हाइट हमारी क्या हो जाए, हाइट अगर हमारी क्या हो जाए, ये टोटल हाइट क्या हो जाए, आर और आर 2r हो जाए, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 2r। तो ये बनेगा हमारा 2πr³। ओके, ये तो हाइट हो गई हमारी आर के टर्म में, किसकी, सिलेंडर की हाइट। ये सिलेंडर की हाइट का 2/3 पार्ट होता है, तो ये आता है हमारा 4πr³/3। क्योंकि अगर आप इसमें वाटर फिल कर दोगे सिलेंडर में और इसमें एक इस तरीके का स्पेयर डालोगे जिसकी हाइट बिल्कुल
किसके बराबर है, सिलेंडर के बराबर हो, तो इसका 2/3 जो 1/3 वाटर बाहर आ जाता है, तो बचता कितना है हमारा, 2/3 वाटर बाहर आ जाता है। तो जितनी इसने वॉल्यूम क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम किसी को वाटर में डिप करते हैं तो वो क्या होता है हमारा, जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना ही वाटर को वो बाहर कर देता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ये हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा, 4πr³ आता है उससे ही हमारा। ओके, तो इसको याद रखना है। तो ये सर्कल का फोर टाइम्स होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और ये क्या होता है 2/3 टाइम्स होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। और इसको हमने एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर्स में, तो उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनके अगर आपने वो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड नहीं देखी है तो उनका भी लिंक है हमारे पास। प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने सभी चैप्टर्स की, तो उनको आप देख सकते हो। तो सीरीज़ वाइज अब नीचे जाओगे तो चैप्टर नंबर 20 मिलेगा आपको, और उसमें आपको वो प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे हमारे, जिसमें हमने सिलेंडर और कोन के बारे में डिस्कस किया है कम्प्लीटली। ओके, तो ये हो गई बात हमारी। अब ऐसे ही देखो, अगर हम इस स्फीयर को आधा कट कर दें, अगर हम इस स्फीयर को आधा कट कर दें तो एक कैसी शेप मिलेगी हमें, एक बाउल की शेप मिलेगी, जैसे एक कटोरा होता है, हेमी स्फीयर। ओके, तो खाने वाला जो हमारा कप ये इस तरीके से होता है, ये कटोरा जो शेप होता है हमारा इस तरीके से। तो बाउल वाली शेप होती है हमारी, ये इस तरीके की शेप मिलती है अगर हम एक स्फीयर को कट कर देते हैं। एक ऊपर पार्ट ऐसे ही मिलेगा हमें। ओके ओके, इस तरीके का मिलेगा। तो अब इस हेमिस्फीयर की बात करें, इस हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस आ रही है हमारी, ये भी आ रही होगी। ओके, इसमें देखो, इसमें सी एस से और टी एस से होता है, इसमें सी एस से और टी एस से होता है कर्व सरफेस एरिया, जो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया है। ओके, इसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, इस स्फीयर के सरफेस का हाफ, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr है इसका, तो हो जाएगा 2πr²। सही बात है, 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या ऐड हो जाएगा, इसका जो ऊपर वाला ये सर्कुलर पोर्शन है, ये सर्कुलर पार्ट है, अगर हम इसको भी ढक दें तो ये टोटल सरफेस एरिया बनेगा। और टोटल सरफेस एरिया बनता है हमारा 2πr² में कितना और ऐड करना है हमें, ये सर्कल का एरिया, ये सर्कल ही तो हमारी सर्कुलर शेप है, तो उसका एरिया πr² होता है, तो ये बनेगा हमारा 3πr²। तो इस तरीके से रिलेट करके अगर आप फॉर्मूलाज को लर्न रखोगे तो आसानी से याद रहेंगे, भूलोगे नहीं कभी भी आप। वॉल्यूम क्या होती है इसकी, तो अगर ये स्फीयर का हाफ पार्ट है तो इसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, स्फीयर की वॉल्यूम का हाफ हो जाएगी। तो 4/3πr³ का अगर हम हाफ करें तो क्या आएगा, ये 2 सबसे ऊपर जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ 3 के साथ। क्यों, क्योंकि 2 के नीचे कोई भी नहीं है तो हम 1 लेंगे, तो इसकी फ्रैक्शन कंप्लीट, इसकी फ्रैक्शन पहले से कंप्लीट है, तो 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मीन्स 4/3 इंटू 2, और 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा हमारा 2πr³/3, तो 2/3πr³ बचेगा हमारा सिंपली। ओके, ये हो गया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया। ये हो गया हमारा अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे इसमें, हेमिस्फीयर का अगर हमारे पास ये वॉल्यूम हो गया है, यही हमें अब इसमें क्या करना है, चैप्टर में आगे करना है। इसमें कुछ और भी बताया गया है कि अगर ये क्या है, हमारी शेल वाली शेप है, अगर हमारी ये शेल वाली शेप है, मीन्स इसकी कुछ थिकनेस भी है, उस केस में इसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे। ओके, उस केस में इसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, अगर इसकी कुछ थिकनेस भी है। तो अगर मान लेते हैं इसकी कुछ थिकनेस है इस तरीके से, अब इसकी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कह रहा है, अब अंदर वाले की वॉल्यूम फाइंड कर दे। लेकिन अगर ये इस मेटल की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कह रहा है तब क्या करेंगे, और इसको ये आप सर्कुलर शेप मत समझो, इसको 3D में इमेजिन करो। ये एक बॉल है हमारी, क्रिकेट बॉल या बास्केटबॉल जैसी हमारी फुटबॉल होती हैं, उसकी कुछ क्या है हमारी यहाँ पर थिकनेस है, जिस पार्ट से वो बनी है, जिस भी मेटल से या फिर जिस भी लेदर या जिससे भी बनी है वो, उसकी कुछ थिकनेस है। उस थिकनेस, उस मटेरियल की वॉल्यूम अगर हम फाइंड करनी तो हम क्या करेंगे, बाहर वाली वॉल्यूम में से अंदर वाली वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्या, ये जो मटेरियल यूज़ हो रहा है हमारा, वो किसकी हो जाएगी, उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, बाहर वाली वॉल्यूम। अगर हम इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, अंदर वाली स्मॉल आर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4/3πr³ और -4/3πr स्मॉल क्यूब। ओके, स्मॉल आर का क्यूब, ये तो होंगे दोनों की वॉल्यूम। दोनों में से 4/3π कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा r³ और स्मॉल r³। बस ये हो जाएगा, इसी को हम कर लेंगे आसानी से। ऐसी हेमिस्फीयर में होगा अगर हमारा इसी तरीके से कि इसकी कुछ थिकनेस है हमारी, तो इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। क्या, बाहर वाली वॉल्यूम में से अंदर वाली वॉल्यूम माइनस कर देंगे। बाहर वाली वॉल्यूम का रेडियस अगर आपने कैपिटल आर लिया, इस अंदर वाली का अगर आपने क्या लिया, स्मॉल आर लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या रहा था हमारा 2/3πr³। इसमें से माइनस करेंगे 2/3 ये कैपिटल आर आएगा हमारा, स्मॉल आर। अंदर वाली वॉल्यूम माइनस करेंगे, ये बाहर वाले हेमिस्फीयर की वॉल्यूम है अंदर वाले की, तो ये मटेरियल यूज आ जाएगा हमारा। ओके,
इसमें सरफेस एरिया भी बोल देगा फाइंड करने के लिए। देखो इसका सरफेस एरिया तो सिंपल रहेगा, अंदर वाले का कहेगा तो अंदर का फाइंड कर दो, बाहर वाले का कहेगा तो बाहर का। इसमें जो सरफेस एरिया कहेगा, अगर ये अंदर से होलो है, यहाँ से बीच में से खाली और यहाँ पे मेटल से बना हुआ है इस तरीके से, उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में हमारे पास ये कंडीशन होगी, ये हेमिस्फीयर वाला केस हो गया, ठीक है, हेमिस्फीयर वाला। उस कंडीशन में हमारे पास ये केस हो, ये कंडीशन होगी कि हम ये वाला एरिया लेंगे, फिर ये वाला एरिया लेंगे, अंदर वाला ये वाला एरिया लेंगे, बाहर वाला एरिया लेंगे, और इस पर जो हमारी क्या बन रही है, ये इस पर जो रिंग बन रही है सर्कुलर, उसका भी तो एरिया लेंगे हम, ठीक है, इस रिंग का भी तो एरिया लेंगे, फिर इस रिंग का एरिया भी तो लेंगे। इस रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, बड़े सर्कल में से, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा हमारे पास क्या, अगर हम बड़े वाले क्या हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया लें तो वो कितना होगा हमारा, बड़े वाले का हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अगर हम इसकी रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं बाहर वाले की, प्लस अंदर वाले की 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और क्या करेंगे इसमें, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर में से हम क्या माइनस करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है, इस बड़े वाले सर्कल का, और पाई आर स्क्वायर इस छोटे वाले का। तो इस बड़े में से ही छोटा वाला निकाल दें तो ये रिंग बचेगी बस हमारी। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा हेमिस्फीयर में इस केस में। ओके, इन केसेस से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है हमारा। आगे सभी क्वेश्चंस हैं तो उन प्रॉब्लम्स को अभी हम क्या करेंगे, सोल्व करने वाले हैं। चलते हैं तो एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 20C में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, सिर्फ सरफेस एरिया गिवन किया। देखो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए किसकी, स्फीयर की, हमें क्या चाहिए, सिर्फ आर चाहिए। अगर हमारे पास आर है तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी हमने किया क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमारे पास गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन किया है, कितना है 2464। इसका क्या यूज़ करें आर निकालने में, यस इसका यूज़ कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर तो होता है, अभी किया हमने 2464। ओके, अब क्या करेंगे, इस 4 को डिवाइड में लेके और इस पाई को डिवाइड में लेके आ जाओ, ये कर सकते हैं हम। आर स्क्वायर को इधर छोड़ दो, 2464 और यहाँ पर 4 पाई, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 से कैंसिल करेंगे 4 6 24, फिर 4 1 4, फिर 2 कैरी 4 6 24, बचेगा पाई। और पाई की वैल्यू को रख सकते हैं 22/7। ये 7 सबसे जाएगा ऊपर, अगर ये 7 सबसे ऊपर जा रहा है, नीचे 22 रह गया हमारा, 22 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखो कैंसिल करके अगर हम देखते हैं इसे, तो ये हमारा 11 2 सा, और 11 से देखो 11 5 से 55, 6 बचेगा, 11 6 सा, फिर 2 से कैंसिल होगा, कितना बच गया हमारा 28 ना। अब हम आर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा इधर, और स्क्वायर रूट आएगा तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसके फैक्टर करेंगे 28 के, तो 2 2 सा 4, 7 जा 28, और ये 7 का पेयर, 2 का पेयर कंप्लीट, तो बाहर आकर 2 और 7 मीन्स आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14। ओके, तो 14 क्या, सेंटीमीटर, मीटर क्या, सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि एरिया में किस में दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन किया था। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, तो नाउ वी कैन ईजिली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, putting the value of r is 14 cube, 4/3 pi 22/7 and 14 cube means 14 into 14 into 14, डिवाइड करेंगे 7 2 ज़ा, अब यहाँ पर हमारे पास यही वैल्यूज़ रह गई हैं और कुछ हमारा डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अब इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कोई डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना रह गया बस हमारा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यार 88, 14 आपको पता है 196 होता है, इंटू 2 और डिवाइड बाय 3,
अब आप क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है हमारा, ये हो जाएगा 2 6 = 12 का 2 1 कैरी 2 9 18 और 1 19 का 9 1 कैरी 2 और 1 3 डिवाइड बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 2 और मल्टीप्लाई बाय 88, वी विल गेट 8 2 16 का 6 1 कैरी 8 9 72 और 1 73 और 7 8 3 24 8 3 24 24 और 7 24 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 31। ये करेंगे हम, ये वैल्यू सेम आ जाएगी हमारी, ये आएगा हमारा 3, ये आएगा हमारा 9, ये आएगा 4 और ये आएगा 4 और ये 3। वैल्यू कुछ इस तरीके की आएगी 3 4 4 9 6 डिवाइड बाय 3 कर देंगे पॉइंट में या फिर मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी इसकी। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 1 3, यहाँ पर 3 1 3, फिर 1 कैरी 3 4 12, फिर 2 कैरी 29 3 9 27, फिर 2 कैरी 26 हो गया 3 8 24, फिर 2 कैरी तो 3 6 18, फिर 2 कैरी मतलब 6 6 6 आ जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं 6 7 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी क्योंकि इसमें 6 6 6 रिपीट हो रहा था 1 4 ऐसे वैल्यू, तो 98.67 सेंटीमीटर क्या क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ये। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप एग्जाम में, या फिर इसका मिक्स फ्रैक्शन भी दिखा सकते हो। ओके, अगर आप डिवाइड नहीं कर रहे हो तो ये हो गया हमारा आंसर। और क्या ये मैच कर रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये हमारा 20C क्वेश्चन नंबर 1, यस ये मैच कर रहा है बिल्कुल। तो इसी तरीके से इन्होंने किया है हमारा डिवाइड। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको देखो कैलकुलेशन भी, इस चैप्टर में कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप उसको किस वे में कर रहे हो। कैलकुलेशन हमेशा आपको लास्ट में करनी है, स्टार्टिंग में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। जब तक कैलकुलेशन से बच सकते हैं तब तक कैलकुलेशन से बचना है आपको। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड क्वेश्चन करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस, फाइंड इट्स डायमीटर एंड सरफेस एरिया। इस बार इसने वॉल्यूम गिवन किया और आपको इसका सरफेस एरिया एंड डायमीटर फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास देखो वॉल्यूम गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन, ये हमारे पास क्या 38808। ओके, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड इट्स डायमीटर एंड, इसका डायमीटर, और आपको क्या फाइंड करना है, इसका सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। ओके, तो अब तो ये आपको बिल्कुल लर्न हो गया होगा। तो ये हो गया हमारा, इसको करेंगे हम r³ = 38808 इंटू 3/4, 3 को ऊपर 4 को नीचे, और पाई कहाँ आएगा, पाई नीचे आएगा। ओके, यहाँ पर सिर्फ r³ रह जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है, लग तो रहा है 4 से हो जाएगा डिवाइड। 4 8 जा 32 होते हैं, यस 32 होते हैं, लेकिन 4 9 जा 36 करेंगे क्योंकि 36 20 से छोटा है। फिर 2 कैरी, फिर 2 कैरी तो 28 हो गया, 4 7 जा 28 होते हैं, 0 का 0 जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा सिंपली। यहाँ 3 5 की वैल्यू फिर 22/7 रखेंगे, जो 7 है वो ऊपर आ जाएगा। अब देखेंगे क्या 22 से डिवाइड हो रहा है, 22 से आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर लो, इसको 11 से कर लो। 11 से तो आप इजीली कर सकते हो ना, पहले 11 9 से 99 नहीं हो सकता, तो 11 8 जा 88 करेंगे। देखो 11 2 जा 11 से करेंगे, 11 8 जा 88, कितना बचेगा 9 बचेगा, 90 हो जाएगा यहाँ। 90 के लिए फिर हम क्या करेंगे, 11 8 जा 88 और फिर 2 बचेगा, 11 2 जा, फिर 2 से अगेन इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। 2 से अगेन इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा, एंड ये 3 × 7। अब r³ हटाएंगे इधर से तो क्यूब रूट आएगा, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट आएगा, क्योंकि हम इस बार क्या कर रहे हैं, पावर 1/3 ले रहे हैं बोथ साइड। अब 4 4 1 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना आता है, 4 4 1 के फैक्टर बताओ ये किससे डिवाइड हो रहा है, क्या ये 2 से डिवाइड हो, 2 से तो होगा नहीं, 2 से वैल्यू जिसके लास्ट में हमारे क्या होता है, इवन नंबर या 0 होते हैं, वही हमारा क्या होता है 2 से डिवाइड होता है। तो इसके लास्ट में इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 0 है ही नहीं, 9 इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 से वैल्यू कब डिवाइड होती है, अगर उन सभी का सम 3 से डिवाइड हो रहा हो। जैसे 4 4 8 और 1 9, अगर इनका सम 9 आ रहा है तो ये 3 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। कैसे, आप देख सकते हैं 3 1 जा 3, 1 कैरी 14 हो गया, 3 4 जा 12, फिर 2 कैरी, फिर 3 7 जा 21। अगेन इसको 3 से देखेंगे, क्या है 3 से हो जाएगा 4 और 7 11 और 1 12, यस अगेन ये हो जा रहा है। कैसे देखो आप इसको करेंगे हम
3 4 जा 12, फिर 2 कैरी 3 9 जा। अब अगेन हम देखेंगे इसको चेक करके क्या है 3 से हो रहा है, तो 4 और 9 कितने होते हैं 13, 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मीन्स 13 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, और आपको पता है तो 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, ये आ गया। तो इसके फैक्टर किए हमने तो आया 3 इंटू 3 7 इंटू 7, एक 3 इस पर भी है और एक 7 है, ठीक है, तो एक 7 लिख दिया हमने पहले, एक 3 लिखी, तो इसका कंप्लीट ट्रिपलेट बन गया, और यहाँ पर इसका भी ट्रिपलेट, क्योंकि क्यूब रूट में हम ट्रिपलेट बनाते हैं, पेयर नहीं। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 बाहर और यहाँ पर ये 3 बाहर, तो r की वैल्यू हो जाएगी 7 3 21, r की वैल्यू ये हो गई 21 सेंटीमीटर। देन हमारा डायमीटर क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r, और ट्वाइस ऑफ r का मीन्स क्या 2 इंटू 21, और 2 इंटू 21 का मीन्स क्या 42 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फाइंड करेंगे, एंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा हमारा, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा, सिंपली ये होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 पुट करते हो, r की वैल्यू हमने फाइंड की 21, तो 21 इंटू 21 कर रहे हैं, क्योंकि r का स्क्वायर लेना है, 7 3 21। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दी वैल्यू, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमारा, किस तरीके से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 88 आ रहा है, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 63। अब इससे बेटर होता है कि आप 2 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई इसमें ही कर लेते हैं, फिर 21 से मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाता, ऐसे भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है अभी भी। तो अगर हम 88 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 63 को, तो कितना आएगा 3 8 जा, ओ सॉरी 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी 3 8 जा 24 और 2 26, 6 से करेंगे तो 6 8 जा 24 और 2 6 8 जा 48 और 2 51, ये होगा हमारा, तो ये होगा हमारा 6 8 जा 48 होते हैं, ठीक है। 6 8 जा 48 का 8 4 कैरी 6 8 जा 48 और 2 50, और यहाँ पर आ जाएगा 52। अब इसको करेंगे तो 4 यहाँ करेंगे तो कितना होता है हमारा, ये जाएगा 5 और ये 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये इसका डायमीटर हो गया, एंड ये इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में कह रहा है कि स्पेरिकल बॉल ऑफ लीड हैज़ बीन मेल्टेड एंड मेड इनटू आइडेंटिकल स्मॉलर बॉल्स with radius equals to half the radius of the original one. How many such balls can be made? तो इससे कितनी बॉल्स बनाई जा सकती हैं। एक लीड बॉल है हमारा, लीड एलिमेंट है, एक मेटल है, तो इससे अगर हम क्या करते हैं, कुछ बॉल्स बनाते हैं। इस बॉल को अगर हम मेल्ट कर देते हैं, स्पेरिकल बॉल ऑफ लीड हैज़ टू बी मेल्टेड, स्पेरिकल बॉल है लीड की, इसको मेल्ट किया जा रहा है, मान लेते हैं इसकी रेडियस 2 आ रहा है, और कह रहे हैं जो मेल्ट करके नए बॉल्स बनाई जा रही है ना, उनका रेडियस इसके रेडियस से हाफ है, एंड मेड इनटू आइडेंटिकल स्मॉलर बॉल एंड रेडियस इक्वल्स टू हाफ द रेडियस ऑफ ओरिजिनल रेडियस से हाफ इनकी क्या है, रेडियस है। ऐसे क्या बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे स्मॉल बॉल्स बनाई जा रही हैं जिनकी रेडियस आर होगी। अभी कितने बनेंगे, इसमें से मेल्ट करके कितने बॉल्स बनेंगी, ये तो देखो जब कभी मेल्ट वाला कंडीशन आती है हमारी, तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो बड़े वाला फिगर होता है, बड़ी वाली जो भी हमारी शेप होती है, उसका जो वॉल्यूम होता है उसको हम हमेशा रखते हैं किसके, टोटल की वॉल्यूम के, टोटल नंबर ऑफ जो भी हम इसको नई शेप दे रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पर किसके इक्वल होगा, या वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर हमारा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉलर स्फीयर्स। ओके, ऑल स्मॉलर स्फीयर के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है हमारा, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या 2r, तो ये क्यूब। अब यहाँ पर हमें नहीं पता है कितने स्फीयर हैं, लेकिन हैं तो सभी आइडेंटिकल। अगर हम इनको 1 2 3 हुए तो इनको अलग अलग वॉल्यूम निकालने से अच्छा है कि हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की निकाल के लिए, ऐसे ही हम n की मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू यहाँ पर क्या एक वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉलर स्फीयर, तो 4/3 पाई आर, इस क्यूब आ जाएगा, क्यों, इसकी रेडियस आर है।
अगर ये 10 होते तो हम 10 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 होते तो 20 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कितने, तो हमने n की मल्टीप्लाई की, हमने लेट कर लिया टोटल n नंबर्स ऑफ स्पेयर्स हैं, स्मॉल स्क्वायर्स हैं, तो n से मल्टीप्लाई किया। इस n की वैल्यू हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि हमसे बोल रहा है कि बताओ कितनी बॉल्स बनेंगी इस बड़ी बॉल से। क्या कर लेंगे इसको, देखो अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, r इधर आएगा तो ये 2, देखो 2r का होल क्यूब होगा क्या हमारा 8, 2 का क्यूब 8 और r का क्यूब r क्यूब, और यहाँ पर ये r क्यूब, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा n, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, n की वैल्यू 8, इसका मीन्स इस बड़ी बॉल से हमारी छोटी 8 बॉल्स बन सकती हैं अगर हम मेल्ट करके इसको रिकास्ट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो मेल्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं इनको हम आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो इस बार इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ बिगर बॉल हुज डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि बड़ी बॉल है, इसमें भी वही कह रहा है कि बिगर बॉल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके कितनी छोटी बॉल्स बनाई जा सकती है जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम इसी की तरह ही करेंगे हम, कि यहाँ पर भी बड़ी वॉल्यूम जो होगा, बड़ी बॉल की जो वॉल्यूम होगी वो किसके इक्वल रख लेंगे, स्मॉलर वॉल्यूम्स के। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल जो होगी हमारी वो किसके इक्वल होगी, वो n इंटू, हम डायरेक्ट ले लेंगे सम ऑफ ऑल द बॉल्स का मतलब क्या है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल्स। अगर हम एक की वॉल्यूम निकाल कर n से मल्टीप्लाई कर दें, n कितना भी हो सकता है, 10 20 25 50 जो भी, ठीक है, तो वही हमें फाइंड करना है कि कितनी बॉल्स बनाई जा सकती हैं। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल। ओके, जो बड़ी बॉल है, बिगर बॉल है, उसका रेडियस तो हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी 8, 8 का क्यूब n इंटू इसमें 4/3 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है इसमें 1 और 1 का क्यूब। ओके, यही तो है इसमें हमारा 1, यहाँ पर 8 है, उस डायमीटर 8 है, रेडियस 8 नहीं है, मिस्टेक हो जाती है अभी। तो यहाँ पर रेडियस कितनी लेंगे हम 4 लेंगे, तो डायमीटर है तो रेडियस कितनी लेंगे 4 लेंगे, तो 8 का हाफ कह सकते हो आप। यहाँ पर फिर वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर देखो 8/2 मीन्स 4, और 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, n इंटू 1 का क्यूब 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो 64, तो यहाँ पर 64 बॉल्स बनाई जा सकती हैं इस बिगर बॉल से। ओके, सिंपली आप इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कह रहा है कि 8 मेटेलिक स्पेयर्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 2 mm है, आर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ सिंगल स्पेयर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर। इस बार छोटे से बड़ा बनाना है और बड़े वाले की रेडियस बतानी है। ये कह रहा है कि हमारे पास 8 मेटेलिक स्पेयर है जिनकी रेडियस 2 mm है, 8 मेटेलिक स्पेयर है, 2 mm कितना होता है हमारा, बहुत ही काफ़ी छोटा, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 2 mm के हमारे पास 8 क्या है सर स्पेयर्स हैं, 2 mm के 8 स्पेयर्स हैं, यहाँ पर 2 mm रेडियस है, यहाँ 2 mm रेडियस है। ओके, इस तरीके के 8 हमारे पास क्या है स्पेयर्स है, इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया जा रहा है, इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है, उस बड़े स्फीयर की रेडियस बतानी है कितनी होगी। ओके, इस बड़े स्फीयर की रेडियस अगर हम क्या कर लेते हैं कैपिटल आर ले लेते हैं, तो इसको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑल 8 स्फीयर्स इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या बिगर वाली जो हमारी न्यूज बनेगी, हमारी वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के बराबर होगा, लेकिन हमें इसमें रेडियस फाइंड करनी है। 8 स्पेयर्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अगर एक की वॉल्यूम क्या होगी हमारी 4/3 पाई, आर की वैल्यू ये होगी, तो 8 की क्या होगी, इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग निकाल के प्लस करने से अच्छा है एक बार 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सभी आइडेंटिकल हैं। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8 और 2 का क्यूब 8, यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा आर क्यूब हटाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये जाएगा 8 इंटू 8 ही तो क्या बन रहा है हमारा, ये तो कंप्लीट क्या नहीं हो रहा, देखते हैं अब इसका किसका है, ये आएगा 8 64 है, और 64 किसका क्यूब रूट होता है हमारा 4 का। क्यों, आप 64 का देखो फैक्टर करोगे तो 2, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, और 2 से करेंगे 1 2, और 2 से करेंगे 1,
टू का ट्रिपलेट और ट्रिपलेट, टू के टू ट्रिपलेट बन रहे हैं, टू और टू बाहर आएगा मीन्स 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 mm। न्यू जो हमारा सर्कल बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो 4 mm होगी, लेकिन इसने रेडियस पूछा है डायमीटर पूछा है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द न्यू, द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर क्या हो जाएगी 4 mm हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज 27 टाइम्स दैट ऑफ द अनदर स्फीयर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर। कैलकुलेट करना है रेशियो किसका, रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई एंड सरफेस एरिया। ओके, अब अगर हम देखें इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल टू 27 टाइम्स देन द अदर स्फीयर। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर ले रहे हैं वो क्या है 27 टाइम्स है किसके, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर फर्स्ट स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर क्या हो जाएगी हमारी 27/1। लेकिन वॉल्यूम होती किसके बराबर है, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई, इसका रेडियस अगर हम R1 ले रहे हैं R1 क्यूब, यहाँ पर 4/3 पाई, इसका रेडियस हम R2 ले रहे हैं R2 क्यूब, इक्वल्स हो जाएगा 27/1। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R देखो यहाँ बचा R1 क्यूब और ये बचा R2 क्यूब। ओके, 27/1। अब आप क्यूब हटाओगे इधर से क्यूब रूट आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं R1/R2 का होल क्यूब कह सकते हो इसे, और इसे कह सकते हो 3 का क्यूब, इसे 3 का क्यूब बोल सकते हो ना, और इसे 1 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा R1/R2 का होल क्यूब और ये हो जाएगा 3/1 का होल क्यूब। पावर सेम है तो बेस इक्वल होंगे, तो मीन्स R1 और R2 का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 3:1 हो जाएगा, R1 और R2 का रेशियो। अब ये कह रहा है कि इनके सरफेस एरियाज का भी रेशियो आपको बताना है। सरफेस एरियाज का रेशियो कैसे बताओगे आप, देखो सरफेस एरिया होते हैं हमारे क्या कि सरफेस एरिया ऑफ अगर हम कह लें फर्स्ट स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर लें हम, तो क्या होगा सर्फेस एरिया होता है 4 पाई R², तो R1² ले लेंगे, और यहाँ होता है 4 पाई R2² ले लेंगे। 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल, R1 और R2 का स्क्वायर आ रहा है, इसका मीन्स R1 और R2 की वैल्यू लो और इस पर स्क्वायर कर दो, और R1 और R2 का रेशियो कितना है 3:1, इसका स्क्वायर करोगे तो रेशियो आ जाएगी वैल्यू 9/1, तो 9:1 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी। ये हो गया हमारा सिंपल। तो रेडियस का रेशियो 3:1, ओके, रेशियो ऑफ रेडियाई है 3:1 एंड सरफेस एरियाज का रेशियो क्या है 9:1। ये हो गया सिंपली हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर इन इट्स वॉल्यूम, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। इसका मीन्स इसने क्या दिया है हमें, इसने सरफेस एरिया किसके इक्वल वॉल्यूम के इक्वल कहा है। इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर इन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर इसका सरफेस एरिया 4 पाई R किसी भी जो सर्कल का सरफेस एरिया है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाए हमारा, उसकी वॉल्यूम के इक्वल हो जाए 4/3 पाई R³ के इक्वल हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारा। देन हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, देखो पाई से पाई है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या 3। अब देखो ये R से R³ भी तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इसमें एक R बचेगा, कैसे देखो 3 को उधर लेके आए हम, R³ ये है, R² को नीचे लेके आए तो 3 आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो 2R तो इससे कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी 3। R की वैल्यू 3 हो गई, तो इसने क्या पूछा था डायमीटर पूछा, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2R, और 2R कितना होगा हमारा 2 × 3 ये हो जाएगा 6 कितना सेंटीमीटर, यस ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो देखो बहुत ही छोटा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल भी है, तो इसको ज़रूर आपको टिक कर लेना है इम्पोर्टेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सॉलिड मेटल स्फीयर इज कट थ्रू इट्स सेंटर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक सॉलिड मेटल स्फीयर है, सॉलिड का मतलब वो बिल्कुल ठोस है, खोखला नहीं है, अंदर से बिल्कुल मेटल से बना हुआ है वो, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है।
इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 3 1/2 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। कुछ इसने इस तरीके से अगर किसी भी सर्कल को स्फीयर को कट किया है तो ये हमारा हाफ स्फीयर मतलब हेमी स्फीयर बनेगा। और हेमी स्फीयर ये क्या है, बिल्कुल डेंस है, बिल्कुल डेंस है, इसके अंदर खाली जगह नहीं है, होलो नहीं है ये। ओके, सॉलिड है। सॉलिड का मीन्स होता है कि यहाँ पर अंदर खाली जगह ना हो। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या करना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, दोनों पार्ट का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर हम इसकी रेडियस हमारे पास है ही, कितनी है इसकी रेडियस, ये कह रहा है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर कितना है 3 1/2 है, मीन्स इसका डायमीटर दे रखा है 3 1/2 सेंटीमीटर। इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स क्या होगा 2 3 जा 6 और 1 7/2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो रेडियस के लिए हम डायमीटर को क्या करेंगे 2 से फिर अगेन डिवाइड करेंगे, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे। तो ये तो फ्रैक्शन बन रही है, इसके नीचे बना जाएगा एक 2 से इधर, तो ये आ जाएगा 7/4 सेंटीमीटर। ओके, 7/4 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ओके ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, बताया था अभी आपको, बताओ। तो वो था 3πr²। आधे का क्या होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2πr², तो उसमें πr² ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 3πr²। 3πr² इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 पुट करते हैं, आर की वैल्यू 7/4 आई है, तो 7/4 7/4, 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 1 1 और ये 2। नाउ अब हम क्या करेंगे इसको 7, ये कितना हो गया 33, या फिर 3 7 से 21, और 21 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 231 आएगा। 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना किसी को भी बहुत ईजी है। आप क्या करो, दोनों की वैल्यू को प्लस करो, बीच में उसको रख दो, 2 और 1 3 आ रहा है तो इनके बीच में 3 रख दो, यही आंसर आएगा। डिवाइड बाय कितना आ रहा है 2 4 8 आ रहा है। मिक्स फ्रैक्शन लिखोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा, क्या 8 3 से 24 तो हो ही नहीं रहा, 8 2 जा 16 हो रहा है, 8 2 जा 16 हो रहा है। तो 8 2 जा 16 माइनस करेंगे यहाँ पर 13 में से 6 कितना 7, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 9 जा 72 और 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, इसमें से कितना माइनस होगा 11 से 4 7। तो वैल्यू कुछ किस तरीके से आएगी, क्या ये और भी डिवाइड हो रहा था किसी से, नहीं हो रहा था ये। तो वैल्यू कुछ किस तरीके से आ जाएगी हमारी, 7 सबसे ऊपर 28 आगे डिवाइड बाय 8। ओके, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सरफेस एरिया चाहिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है सरफेस एरिया में। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये तो बोला था हमसे, लेकिन ये करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस में कह रहा था, इसका मीन्स हमें डेसिमल में वैल्यू फाइंड करनी है। डेसिमल में निकालेंगे तो इसे 8 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, वो भी डेसिमल में। कैसे, इसके बाद हम पॉइंट लेंगे 0, फिर 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 होते हैं, और 8 8 जा 64, तो 8 8 जा 64 लेंगे। फिर यहाँ से कितना कैरी आएगा 6 कैरी आएगा, फिर यहाँ 60। अब ले सकते हैं 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, फिर इसमें से 4 कैरी आएगा 0। अब 8 4 जा 32, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो हमारा कंप्लीट होता ही डिवाइड, क्योंकि डिवाइड में नीचे 8 आ रहा है। इसको लिख सकते हैं हम 2 8 8 7 5, लेकिन ये हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस में, 2 डेसिमल प्लेसेस में अगर आपको चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसके 7 के आगे 5 है, 5 क्या है 5 है, 5 से बड़ी वैल्यू होती तो एक आगे आ जाता तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 28.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7। तो ईच पार्ट का जो सरफेस एरिया होगा, ऐसे ही जो ऊपर पार्ट होगा इसका जिसको कट किया है हमने, उन दोनों का एरिया ये हो जाएगा 28.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ होलो हेमिस्फेरिकल वेसल्स आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो एक वेसल है, एक बर्तन है हमारा, होलो है, और वो कैसा शेप में है हमारा, होलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की शेप में, इसकी कटोरे की शेप में, बाउल की शेप में। ओके, ये बाउल का शेप है हमारा। इसमें कह रहा है कि इसकी कुछ थिकनेस है, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया है। ठीक है, तो इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर का मतलब क्या है कि जो हमारा बाउल है, ओके, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर है कुछ। एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया है हमें 21, सॉरी इंटरनल दिया है 21 और एक्सटर्नल दिया है 28 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल क्या है 28 और इंटरनल क्या है 21 सेंटीमीटर। ओके,
ये है हमारे पास। फाइंड करना है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये वाला कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना, तो बिल्कुल ईजी है। कैसे कि अगर हम लेट कर रहे हैं कि इसकी इंटरनल रेडियस को अगर हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितनी होगी, 21 का हाफ। ओके, और एक्सटर्नल वॉल्यूम कितनी होगी, एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर ले रहे हैं अगर हम इसे, तो 22.5 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, देखो अंदर वाले रेडियस लेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई, r की वैल्यू ये है हमारे पास 21/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7। इस पर स्क्वायर आएगा तो इसका मीन्स 21/2 एंड 21/2। 7 से कैंसिल, 7 3 सा, और 2 से कैंसिल, 2 से एक अगेन ही कैंसिल, 11 तो आएगा 11 इंटू 3 इंटू 21। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बीच में 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटरनल कर्व सरफेस एरिया 693। ओके, तो इस 693 हमारा क्या आ गया, इसका इंटरनल सरफेस एरिया आ गया, कर्व सरफेस एरिया। सेकंड में कह रहा है इसका एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया निकालना, तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया के लिए हम एक्सटर्नल वाली रेडियस का यूज़ करेंगे। तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा हमारा, 2 पाई R²। तो यहाँ 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। आर रेडियस हमारा ये है 14, तो 14 इंटू 14 कैंसिल करेंगे, यहाँ 2। अब करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये हमारा 14 4 जा कितने होते हैं 22, ये हो गए हमारे, और ये कितना हो जाएगा 56। 56 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अगर यहाँ पर 11 होता तो यहाँ पर 11 ऐड हो जाता, फिर हमारा मतलब 5 और 6 11। और जब कभी 2 डिजिट की नंबर आ रही है, जैसे इसको 11 से मल्टीप्लाई करना, इनके बीच में 2 डिजिट की नंबर आ रहा है 11, तो 11 का 1 तो इसके बीच में लगा देंगे, और 1 एक आगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 616। और इसी का ही हम डबल कर देते हैं तो कितना आता है हमारा 1232। ओके, ये आएगा इसका आंसर 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट इसका, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें, किसका, हेमीस्फीयर का ही निकालना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 3 पाई R²। लेकिन यहाँ पर हेमीस्फीयर का निकाल रहे हैं, अब ये क्या है, यहाँ पर बीच में से खाली भी है, तो इस बार इसमें वही केस लगेगा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। इसके बाहर का सरफेस एरिया, इसके अंदर का सरफेस एरिया, और इस एरिया ऑफ रिंग। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए लेंगे हम बाहर का सरफेस एरिया 2 पाई R² प्लस अंदर का सरफेस एरिया 2 पाई r² माइनस, सॉरी प्लस करेंगे इसमें क्या, बड़े वाले रिंग में से पाई R² में से, क्योंकि अगर हमने बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर ली तो बड़े वाले रिंग में से छोटा वाला रिंग माइनस करेंगे पाई R²। ओके, करेंगे इसको सोल्व। यहाँ से अगर हम ले 2 पाई तो बचेगा क्या, R² प्लस यहाँ से अगर हम कॉमन ले पाई तो कितना बचेगा R² माइनस स्मॉल r²। सोल्व करेंगे कैसे इसको, रेडियस तो वैसे हमें दिए हैं, लेकिन सिंपल तरीका इसका ये भी कहता है कि आप क्या कर सकते हो, इसमें पाई और कॉमन ले लो, तब वैल्यू रख लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो बात आ रही है इसमें कि 21/2 आ रही है इसकी वैल्यू, इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इसको आप सोल्व करोगे तो। इसका कुछ और ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं। तो इसमें हमें करना ही पड़ेगा इसको, ये पाई सिर्फ कॉमन ले सकते हैं अगर लेना भी है तो हमें। तो यहाँ पर 2 और ये वाला R² स्मॉल r², यहाँ पर कैपिटल R² स्मॉल r², ये कर देंगे। पाई की वैल्यू तो 22/7 रख सकते हैं हम, या 2 R का स्क्वायर मीन्स कैपिटल R आ रहा है 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 प्लस R² स्मॉल r की वैल्यू आ रही है 21/2, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है क्या, 21 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 21 इंटू 21, तो हो जाएगा हमारा 441, सही है, ये आएगा 441 प्लस
यहाँ पर अपॉन 4 भी तो आएगा क्योंकि नीचे 2 भी है, नीचे 2 भी है, तो यहाँ पर अपॉन 4 भी आएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे हम। ऐसे यहाँ पर r का स्क्वायर 196 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा 441/4। यहाँ पर 22/7, यहाँ पर 2। इसमें अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 6 24, 2 4 9 36, 4 9 36 और 2 38, 3 4 और 3 7 प्लस 4 4 1/4 और प्लस यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 और -441 डिवाइड बाय 4। ओके, 441 डिवाइड बाय 4 और ये होल ब्रैकेट, ये 22/7, यहाँ पर 2, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 4 4 8, 4 8 12, 1 8/4। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 1 3, 8 में से 4 4, 7 में से 4 3 डिवाइड बाय 4। कैंसिल कर सकते हैं आप करना चाहो तो, नहीं करना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे ही करेंगे, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर लो। ओके, या फिर हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई तब भी करनी पड़ेगी हमें। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 800 1600 28 दूनी 56। इस तरीके से आप इसकी क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई। और अब हम क्या करेंगे इसमें 22/7, एलसीएम 4 लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 6 9, 4 और 5 11 का 4 और 5 9, 3 और 6 9 और यहाँ 1 और डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो 4 4 जो 16, 3 कैरी, फिर 4 9 जो 36, फिर 3 कैरी नहीं हो रहा, 4 से 7 से हो रहा है क्या, 7 2 जो 14, 5 59 हो जाएगा, 7 7 जो 49, फिर 7 7 जो 49, 7 8 जो 56 नहीं हो रहा, कैंसिल ही हमारा। करेंगे इसको, जैसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 11। अब और नहीं कर पा रहे हम, 11 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जो 14 से डिवाइड कर दो, 11 से मल्टीप्लाई करो तो 1999, यहाँ पर 1999 कितना हो जाएगा 9 9 और 9 18 का 8 1 9 और 9 18 और 1 19 का 1 10 और 1 11 1 ये 2 1, वैल्यू आ रही 21989 और डिवाइड बाय 7 2 से 14। यहाँ पर इसमें हमने मिस्टेक कर दी, 4 4 1 ऐड करना था, किसमें 4 से इसे मल्टीप्लाई करके, तो 1 ऐड करेंगे आप 5, 1 4 5, 4 और 8 12 का 2, 12 का 2, फिर क्या होगी 1 कैरी 7 8 और 4 12, तो ये आएगा 1 2 2 5। यहाँ पर भी ऐसे इसमें से 4 1 4 4 माइनस करना था, 1 4 4 1 माइनस करना था, 4 में से 1 3, 8 में से 4 4, 7 में से 4 3, ये तो सही है। अब इन दोनों करेंगे तो 1225 का दुगना करोगे तो कितना आएगा 2450 आएगा, यहाँ पर आएगा 2450। ओके, ना अब हम क्या करेंगे, तो 4 एलसीएम लिया है तो सही है हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कुछ इतना आएगा हमारा 3 4 और 5 9, 4 और 5 9, 3 और 4 7, 3 और 4 7 और यहाँ 2। ओके, 11/7 और यहाँ 2 बच रहा था, मीन 7 2 14, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2793, तो 2793 और 2793, यहाँ 3 नोट 3 12 का 2, 7 1 10 और 1 17 का 7 1, 8 और 1 9 10 और 1 ये 3, तो यार ये वैल्यू क्या हमारी 30723 और डिवाइड बाय कितना 7 2 14। अब ठीक है ये वैल्यू हमारी, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमें जो चाहिए। इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है हमारी कितनी, ये है हमारे 3072, क्या है हमारा 8 है 3 है लास्ट में, तो लास्ट में 3 है, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे हम 14 से, तो आ गया 180 समथिंग वैल्यू, 14 से 2194.5। क्या है 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो जाता फिर तो कैंसिल ही क्यों होता, तो 2194.5
सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है हमारा। ओके, तो इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट हो गया, इसका फोर्थ पार्ट भी दिया है हमें, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो गया हमारा। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज के लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज के लिए हम क्या करेंगे, ओके, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज के लिए हम क्या करेंगे, आउटर वाली वॉल्यूम में से 4/3 नहीं होगा, 2/3 होगा, क्योंकि हम हेमिस्फीयर ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास हेमिस्फीयर है, तो 4/3 की जगह 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू में से 2/3 पाई स्मॉल आर क्यू माइनस कर देंगे, तो 2 पाई/3 बाहर आ जाएगा, आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कैपिटल आर की वैल्यू इसने दी थी हमें 14, तो 14 का क्यूब माइनस 21/2 का होल क्यूब। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे अब हम, या तो इनका डायरेक्ट क्यूब करो आप, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम 14 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको आपको सोल्व कर लेना और ये आपको आंसर मिल जाएगा आपका। या सोल्व करके दिखाएं, तो सोल्व करके करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का भी ऐसे ही रहने देते हैं इसे। 14 का क्यूब क्या होगा, 196 तो स्क्वायर होता है, अब 14 से दोबारा अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 6 24, 2 4 9 36 और 2 38, 3 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 7, और ये हो जाएगा 6 9 1, और ये हो जाएगा 4 8 और 6, ये 9 10 17, ये 1 और यहाँ हो जाएगा 2, ये आ रही है वैल्यू हमारी 2744 माइनस 21 का क्यूब करेंगे तो 441 तो आ ही रहा था, फिर इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 1442 से करेंगे तो 288, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, ये 6 8 और 4 12 1, ये आ जाएगा 9261 डिवाइड बाय 2 का क्यूब करेंगे 8। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो 2/3 इंटू 2/7, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 4 4 है ना, ये 8 4 ज़ा 32, 32 का 3 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 और 3 35, 35 3 कैरी, 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, 56 और 3, 8 7 ज़ा 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 59, 5 8 2 ज़ा 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 16 और 5 हो जाएगा हमारा 21, ये हो गया हमारा -9261 और डिवाइड बाय 8, एलसीएम आ गया। अब कैंसिल कर सकते हैं, देखो 2 से 2 4 ज़ा, फिर 2 से कैंसिल किया 2 2 ज़ा, फिर यहाँ 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, इस तरीके का हो गया हमारी वैल्यू, ये 11 और नीचे 3 इंटू 7 21,952 में से माइनस करेंगे, 21952 में से क्या माइनस करेंगे 9261, कितना आएगा 1, यहाँ 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9, 8 में से 2 करेंगे तो 6, यहाँ पर 11 में से 9 करेंगे तो कितना जाएगा 2, और यहाँ 1, ये बचेगा यहाँ 12691, 12691 और डिवाइड बाय 2। अब क्या है 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 3 से नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है क्या, 7 1 जा 7, कितना बचेगा फिर हमारा यहाँ पर 5 बचेगा, 7 8 जा 56, फिर 7 1 जा 7, यस कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल कर लेंगे, कितना 7 1 जा 7 5, 7 8 जा 56, फिर 7 1 जा 7, फिर 2 कैरी 7 3 जा 21, 3 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है। अब ये वैल्यू कुछ इस तरीके की आ गई हमारी 11 1 8 1 3 और डिवाइड में 3 2 जा 6। ओके, इसको करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तो 183 और यहाँ पर 1813 लिख दो, यहाँ लिखेंगे तो 34991, ये आ जाएगा 19943 और डिवाइड बाय 6 करेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा 6 3 ज़ा 18 का 8 18, यहाँ 1 कैरी, फिर 9 6 3 ज़ा फिर 18, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ऊपर से 4 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, फिर यहाँ 2 ऊपर से 3, फिर 6 4 ज़ा 24 तो होगा नहीं, 6 3 ज़ा 18 ही करेंगे, 6 3 ज़ा 18 करेंगे तो फिर कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, तो 6 कितना 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, फिर 2 बचेगा हमारा 0, 6 से वैसे डिवाइड होगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18। ओके, इसके बाद फिर 2 कैरी आएगा, मतलब 833 वैल्यू आ रही है इसकी, इसका 3323.83 ही आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम कह रहा है फाइंड करने के लिए।
ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट, 20C में इसका ये फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, 3323.83। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसमें कह रहा है देखो, ए सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड हेमीस्फीयर हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। ओके, तो एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है एंड सॉलिड ही हेमीस्फीयर है, लेकिन ये कह रहा है कि इन दोनों का सरफेस एरिया हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो उनका सेम होगा। ओके, मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है। अब देखो रेडियस जरूरी नहीं दोनों की सेम हो तभी होगा, वैसे भी अगर दोनों की रेडियस सेम हुई तब तो टोटल सरफेस मतलब दोनों टोटल सरफेस एरिया उनका सेम होगा ही नहीं। तो इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस अगर हम स्मॉल आर लेट कर लेते हैं तो इस केस में हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्या स्फीयर 4/r², किसके इक्वल होगा, ए सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड हेमीस्फीयर हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया यही होता है और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। ओके, 4π से मतलब 5 से पाई कैंसिल, तो r² और स्मॉल r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3/4। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें किसका रेशियो बताना, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स, इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो आपको बताना है। अगर हम इसके रेडियस का रेशियो निकाल लें तो इस पर रूट लग जाएगा 3/4। ओके, इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नाउ क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अगर हम करें इसमें कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³ और यहाँ पर कितना होता है 2/3πr³। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल कर देंगे हम, तो ये जाएगा 2, ऊपर बचेगा r³ और नीचे स्मॉल r³। इनकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर हम, तो 2, इसे r/r का होल क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन देखो ये इक्वल टू साइन है। अब r/r की वैल्यू का मीन्स है √3/4 का होल क्यूब, आप कैसे लिख सकते हो इसको, √3 का मीन्स है यहाँ पर इनकी पावर मतलब 1/2 और इसकी पावर भी 1/2 या फिर होल पावर 1/2 कह सकते हो आप। देखो वैसे ये तो रूट से बाहर आ जाएगा हमारा कौन, 4 तो रूट से बाहर आ सकता है, 2 लिख सकते हैं, तो इसका रेशियो हमारा √3/4 है, कहने का मीन्स ये है। तो ये 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 की पावर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, 4 का 1/2 करेंगे तो 2 और 2 की पावर 3 करेंगे। देखो 4 √4 है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, जैसे हमने ये लिखा ना, इसको हम यहाँ से रूट हटा के इसको बाहर लिख सकते थे इस तरीके से, यहाँ पर 2 आ जाता 2। ओके, अगर यहाँ पर 2 आ जाता हम इसको इस तरीके से ना लिख के हम इसको इस तरीके से लिखते हैं √3/2 और इसका क्यूब करते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरीके से होता है, √3 का क्यूब करते हैं हम तो आता है हमारा 3√3, √3 का क्यूब करोगे तो √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, √3 का √3 × √3 3 और 3√3 डिवाइड में 2 का क्यूब करते तो 8 आता, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 4 से आता। ठीक है, ये आई बात समझ में थी, इस वाली बात को इस तरीके से ना, इसके बाद आप इस तरीके से पुट करो आप, तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3/4 √3, ये क्या हो गया, इनका रेशो हो गया हमारा, तो 3√3 रेशो 4, रेशो अगर आपसे कह रहा है तो आपका हो जाएगा 3√3 रेशो 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा क्या, 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कह रहा है कि मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिंगल सॉलिड स्फीयर टेकिंग पाई की वैल्यू 3.1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर फॉर्म्ड। जो नया सरफेस एरिया फॉर्म्ड होगा उसकी क्या बतानी है आपको, सरफेस एरिया बताना है जो नया स्फीयर बनेगा हमारा। तो 3 स्फीयर है। ओके, इनको अगर हम मैट करके एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है कितनी 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। रेडियस इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, इसको R3 ले लेते हैं, इसकी रेडियस को हम कैपिटल R ले लेते हैं। ओके, तो अगर ये स्पेयर्स को मेल्ट करके कभी भी कहें ना तो वॉल्यूम को हमेशा इक्वल रखना है आपको, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे। तो वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम 4/3πr1³, इसकी जो वॉल्यूम होगी 4/3। अब इसमें 3 नहीं लगाएंगे हम, इसमें 3 × 4/3πr³ नहीं करेंगे क्योंकि रेडियस सभी की डिफरेंट है, ये आइडेंटिकल नहीं है, इनको अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा हमें। 4/3πr3³।
अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन हो गया तो इसको सोल्व करना थोड़ा टफ होगा, नहीं होगा टफ। कैसे करेंगे देखेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, सभी से 4/3 पाई तो आप कॉमन ले ही सकते हो। R1 क्यूब बचेगा, R2 क्यूब बचेगा एंड R3 क्यूब बचेगा, इक्वल्स टू 4/3 पाई और आर क्यूब। ये 4/3 से 4/3 कैंसिल। वैल्यू रख सकते हो आप R1 की वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब, R2 की वैल्यू 8 है तो 8 का क्यूब, R3 की वैल्यू 10 है तो 10 का क्यूब। ओके, इक्वल्स टू R क्यूब। इनको सोल्व करेंगे तो 6 6 और 6 करेंगे हम तो कितना आएगा 216। 8 का 512, 8 8 64, 8 512 और 8 का यहाँ पर 1000 इक्वल्स टू R क्यूब। सभी को प्लस कर रहे हैं तो कितनी आ रही है वैल्यू, ये आ रही है हमारी 1 7 8 और 2, ये आ रहा है। और ये किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है हमारा 12 का क्यूब रूट। आप कर भी सकते हो, कैसे, आप इसके फैक्टर करो, 1 7 2 8 के फैक्टर करो। कैसे करेंगे हम, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, फिर अगेन 2 से 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, फिर अगेन 2 से 2 1 जा 0 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 2 4 जा। ये तो आते हैं आपको, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 3 से होगा, 3 9 जा 9, 3 9 3 3 जा 9 है, 3 1 जा 3, 3 का ट्रिपलेट, 2 का ट्रिपलेट और 2 का ट्रिपलेट, मतलब 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो ये 12 का ही क्या है हमारा क्यूब रूट है। तो ये आपको मतलब 15 तक तो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट 20 तक तो होने ही चाहिए। आप इनको लर्न कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ये हो गया इसका रेडियस। तो फिर ये कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया बताओ, कि फाइंड इट सरफेस एरिया, अगर और टेक करना है पाई की वैल्यू 3.1। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बनेगा जो नया बनाया हमारा, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर क्या होगा हमारा, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 3.1 लेनी है, रेडियस कितना दिया है इसने 12, 12 का स्क्वायर करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, या फिर 4 से मत मल्टीप्लाई मत करो अभी, हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 1 17, 1 4 और 1 5, 3.1, 3.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 6 को, 3.1 से कितना आएगा 6 7 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 22 2, 3 5 जा 15 और 2 17, यहाँ 6 7 और 8, 15 का 5, 1 कैरी, 5 और 2, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 और 1 8, यहाँ 7 और 1। ओके, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 17856 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा इसका। तो एरिया आ रहा है हमारा 1785.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस टाइप से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो कैलकुलेशन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, आप उसको सिस्टमेटिक करें। सिस्टमेटिक कैसे, कि मैक्सिमम जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो कॉमन ले, स्टार्टिंग में कभी भी सोल्व ना करें। ओके, जैसे हमने इसमें सभी में कॉमन लिया फिर इनकी वैल्यू रखी, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो आपको कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है कि मैं किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आपको भी जो न्यू क्वेश्चन आएगा उसी टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी है। जहाँ हमको लास्ट आंसर चाहिए होता है वहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका हमारा। ये कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज इंक्रीज 21% विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेडियस। इसके रेडियस में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, इसके वॉल्यूम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ये बताना है आपको। सिंपल सी बात है कि अगर एक स्फीयर है उसकी सरफेस एरिया को 21% इंक्रीज कर दिया जाए, तो पहले उसकी अगर मान लेते हैं उसका एरिया कितना है, आप 100 से इसको कर सकते हो क्वेश्चन को, कि आप पहले इसका इनिशियल सरफेस एरिया 100 ले लो, फिर क्या कर लो उसको 21% इंक्रीज कर दो। फिर इसको अगर हम उसके रेडियस का चेंज निकालेंगे तो रेडियस का चेंज क्या आ जाएगा हमारा, कि रेडियस का रेशियो निकाल लो आप डायरेक्ट। ओके, कि अगर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसका इनिशियल जो सरफेस एरिया था वो कितना था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसमें 21% इंक्रीज कर दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 21%, 100 को 21%, 21 ही आएगा। तो इसका जो न्यू सरफेस एरिया होगा वो 121 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम इसके सरफेस एरिया का रेशियो देखें, ठीक है, तो इनिशियल सरफेस एरिया और फाइनल सरफेस या फिर ओरिजिनल सरफेस एरिया अपॉन न्यू सरफेस एरिया का अगर हम रेशियो लें तो वो आ रहा है हमारा 100/121। ओके, अब अगर हम क्या कर लें इसमें
एरिया की वैल्यू रखें, रेडियस पाई 4 पाई R1 स्क्वायर मान लेते हैं। इनिशियल इसका रेडियस R1 है और इंक्रीज होने के बाद R2 हो गया। 4 पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 100/121। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करेंगे, इसको सोल्व तो कितना हो जाएगा ये हमारा। अब हमें रेडियस का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। देखो R1/R2 यहाँ से हटा देंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा हमारा, और 121, और R1/R2 कितना हो गया हमारा ये 10। 100 का स्क्वायर 10 और 121 का 11, तो कितनी इंक्रीज हुई है रेडियस, 10 से 11 हो गई। तो चेंज इन रेडियस क्या है हमारा, तो चेंज इन रेडियस या फिर हम लेट कर सकते हैं कि लेट कर लो R1 की वैल्यू कितनी है 10x, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ये, और R2 की वैल्यू क्या लेट कर ली हमने 11x। नाउ परसेंटेज चेंज अगर हम निकालेंगे तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम चेंज, इसमें कितना चेंज हुआ है, ये कितना चेंज हुआ है, इसमें 1 का चेंज हुआ है। 11 में से 10x माइनस कर देंगे। अब किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप, पहले वाले से परसेंटेज कह रहे हो कि पहले कितनी थी उससे बताओ कितना चेंज हुआ है नई वाली रेडियस। तो यहाँ पर डिवाइड में वो वैल्यू रखेंगे जिससे वो, जिसके रेस्पेक्ट में वो कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले से अब नई वाली जो रेडियस है वो कितनी चेंज हुई है, तो पहले वाले से, तो नीचे पहले वाली वैल्यू रखनी है। तो ऊपर बचेगा x, नीचे 10x इंटू 100, x कैंसिल, नीचे 1/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10। तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ है रेडियस में, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम सरफेस एरिया में 21% का इंक्रीमेंट करते हैं, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। इस क्वेश्चन को आप कंफ्यूज भी हो सकते हो करने में, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बता दूँ, इसके फॉर्मूले से ही बताऊँ। ओके, ऐसे करना बिल्कुल करेक्ट होगा और बिल्कुल वैलिड भी है। ओके, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। आप पहले लेट कर लोगे, लेट सरफेस एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेंज इन सरफेस एरिया करोगे 21, इंक्रीज करोगे 21%, तो हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 100 का अगर आप 21% निकालोगे, परसेंटेज हटाओगे डिवाइड बाय 100, तो 21 ही आएगा, तो इसमें 21 ही ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है। ये हो गया। नेक्स्ट इसका ऐसे ही पार्ट है, क्या, इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो अगर इसकी रेडियस में चेंज है हमारा, कितना रेडियस में ही चेंज है, उसकी वॉल्यूम में देखें अगर हम वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो रेडियस का चेंज हमने निकाल दिया। अब वॉल्यूम का रेशियो अगर हम निकालें तो R1 और R2 का रेशियो है। अब वॉल्यूम का रेशियो अगर हम निकालें तो कितना आएगा, वॉल्यूम क्या होती है हमारी 4/3 पाई R, कितना R1 क्यूब, और 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 से तो 4/3 पाई, 4/3 पाई तो कैंसिल, यहाँ बचेगा R1 का क्यूब और R2 का क्यूब। ओके, अब R1 और R2 का अगर हम रेशियो देखें तो वो है हमारे पास कितना 10 और 11। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 10/11 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों पर क्यूब है तो हम इसे होल क्यूब भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 1331 होगा, 1331, क्योंकि इसका क्यूब करना है 11 का क्यूब क्या होगा, स्क्वायर ये होगा, और 11 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारा क्या 1331 आ जाएगा। ओके, अब इसमें चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालें तो चेंज इन वॉल्यूम निकालें तो परसेंटेज चेंज इन क्या निकाला हमने, रेडियस निकाला, तो ये आया। अब चेंज इन वॉल्यूम परसेंटेज निकालने हैं तो तो परसेंटेज निकाल रहे हैं हम किस में, वॉल्यूम में, तो क्या करेंगे हम, इसकी चेंज कितना हो रहा है इसमें 131 हो गई है, कितने से 1000 से, तो चेंज कितने का आ रहा है हमारा। इसमें भी हम इनको एक्स लेट करके कर सकते हैं कि हम इसकी वॉल्यूम लेट कर लें क्या 1331 फाइनल, और इन ओरिजिनल वॉल्यूम इसकी लेट कर लें 1000, इस तरीके से। अभी हमने एक्स लेट कर चुके थे, हम यहाँ पे इस पर वाई लेट कर लेंगे कि लेट कर लो आप क्या वॉल्यूम, इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है 1000 वाई है, और इसकी फाइनल जो वॉल्यूम है इंक्रीज वॉल्यूम है 1331 वाई है। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम इनको यहाँ वाई और नीचे किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल वाले के रेस्पेक्ट में चेंज पूछ रहा है, तो यहाँ वाई इंटू 100 कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ आ रहा 331 वाई, और यहाँ पर 1000 वाई इंटू 100, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 जीरोस। अब अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 33.1% चेंज आया है हमारे पास, इतना परसेंट इंक्रीज हुई है इसका वॉल्यूम। ये था हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें। ओके, तो गाइज़ ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज हमारी क्या है यहाँ पर, ही 20C कंप्लीट हो गई है। तो ये आपकी मतलब आपकी रिक्वेस्ट पर हमने ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है बीच में अपलोड की है। तो बस आप इसको करें, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएं, अपने पूरी जान लगा दें पढ़ने में। बिल्कुल भी आप इसमें क्या कुछ भी क्वेश्चन नहीं स्किप नहीं करना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, डरना नहीं है आपको। सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, बस आप मेहनत करते रहिए।
और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।